हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आपके एचटेट के एग्ज़ाम में अभी आपके 10-15 दिन ही बची हैं, तो इस 10-15 दिन में आप लोग अच्छे से जम करके मेहनत कीजिए। आपके 100+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू सिलेक्टिंग मी एज योर गाइडर, एज योर फ्रेंड, कि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरी कुछ हेल्प से आप लोगों का भी कुछ भला हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए, इसी सीरीज़ में आप लोगों ने बोला था कि प्रीपोजिशन करवा दो, तो मैंने प्रीपोजिशन करवा दिए हैं, मॉडल्स करवा दिए हैं। और आज जो आपने एक टॉपिक बताया था फ्रेजल वर्ब्स का, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपके एचटेट का एग्जाम को पास करवा के ही छोड़ेंगे। जो लोग 88-89 पर जाकर के रुक जाते थे, अब की बार वो नहीं रुकेंगे और उनके 100+ मार्क्स आराम से आएंगे यदि उन्होंने मेरी जो पीछे की बताई गई स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक बात और, आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो इन्हीं नोट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज को नोट किया है, जो आपके आने वाले एचटेट के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इवन जहाँ पर भी इंग्लिश आती है उस एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है टू बी ऑन क्लाउड 9। टू बी ऑन क्लाउड 9 मीन्स आप इसको एक तरह से हिंदी बना के देखो इसकी। टू बी ऑन क्लाउड 9, क्लाउड यानी बादलों में, आसमान में, 9 यानी 9वीं सतर पर होना बादलों में। तो 9वीं सतर पर, 9वें आसमान में इंसान कब होगा? जब वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो इसका मीनिंग हमारा क्या निकलता है? टू बी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ही वॉज ऑन क्लाउड 9, वो क्लाउड 9 था आफ्टर ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन। भाई कोई भी हो जिसको अपने सिलेक्शन की खबर सुनेगी, मैं हूँ या आप लोग हो, तो क्या होगा? आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे। तो इसलिए इस जो फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, टू बी इन हॉट वाटर, यानी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हॉट वाटर यानी गर्म पानी में जब हम होंगे तो क्या होगी? हमारे ऊपर मुसीबत होगी। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? टू बी इन ट्रबल। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी इन हॉट वाटर। वो हॉट वाटर में कब होगा भाई? ही इफ ही डज नॉट गेट द लोन, अगर उसने जो लोन है उसको नहीं चुकाया तो वो किस में होगा? इफ ही डज नॉट गेट द लोन, अगर उसको लोन नहीं मिला तो वो क्या होगा? हॉट वाटर में होगा। तो इसकी जो मीनिंग है वो क्या निकलती है? टू बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना। नेक्स्ट क्या है? टू बी एन ओपन बुक। ओपन बुक जो होगी, खुली किताब होगी, यानी उसके अंदर कुछ भी छुपाया नहीं गया है। टू हैव नथिंग टू हाइड अबाउट वंस लाइफ, किसी की लाइफ के बारे में कुछ भी छुपाया नहीं गया है। टू हैव मेमोरी लाइक ए सीव, तो एक मेमोरी रखना कैसे? लाइक ए सीव, छलनी की तरह एक मेमोरी रखना, यानी छलनी की तरह, छलनी में से सब कुछ छन जाता है। तो इसीलिए जो मेमोरी है वो भी क्या होगी भाई? छनी हुई होगी, यानी मेमोरी तो छनी हुई नहीं हो सकती। तो यानी क्या होगी? टू हैव ए पुअर मेमोरी। तो इस तरह से चीजों को ना आप लोग थोड़ा सा हिंदी बना करके, क्योंकि हम लोग, आप लोग समझते हैं कि हम लोग क्या है, हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषा हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो एक बार इनका हिंदी मीनिंग निकाल करके एक बार उसको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको आसान से याद हो जाएंगी। जिस तरह से मैंने याद की है, मैं भी आपको उसी तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूं कि इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए। नेक्स्ट देखिए, टू टर्न ए बी फियर। टू टर्न ए बी फियर यानी क्या हो जाना भाई? बहरा हो जाना। ठीक है, डी फियर का मतलब क्या होता है कि कान पर क्या रख लेना? कान पर जू न रेंगना एक तरह से। तो टू इग्नोर, किसी चीज को इग्नोर करना। ठीक है। टू टर्न ए ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आई यानी अंधा हो जाना, वो भी क्या आता है? टू इग्नोर या टू नॉट पे अटेंशन, किसी चीज को इग्नोर करना, अंधा हो जाना, बहरा हो जाना, किसी चीज को इग्नोर करना। टू बी एट समवन्स बैक एंड कॉल, टू बी एट समवन्स बैक एंड कॉल। टू बी रेडी टू ओबे समवन, बैक एंड कॉल यानी बैक एंड कॉल करना, यानी क्या होना? किसी कोई भी जो हमें क्या दे रहा है, कोई भी हमें से काम करवाया जा रहा है, किसी की ओबे करना, किसी चीज को मानना। ठीक है, तो वो क्या होता है? बैक एंड कॉल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, टू बी एट सी, कहाँ होना? समुद्र में होना। तो भाई समुद्र में होंगे तो क्या होंगे? हम लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई इससे बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, तो टू बी कंफ्यूज, टू बी एट सी, टू बी कंफ्यूज। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, टू एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट समथिंग को इस तरह से याद कर सकते हो कि हमें किस चीज को मान लेना है कि हाँ हमने ये गलती की है, अपनी गलती को एडमिट कर लेना। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में क्लीन से बताना। ठीक है, किसी चीज की गलती को स्वीकार कर लेना। टू पे थ्रो द नोज, टू पे थ्रो द नोज, किसके थ्रो देना भाई? नाक की सीध में देना, नाक में से देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे? टू पे
मोर देन द रीजनेबल प्राइस, जो रीजनेबल प्राइस है उससे ज्यादा का देना। तो क्या होता है, टू पे थ्रू द नोज। एक बार जो एग्जाम्पल है ना, इसकी मैं पीडीएफ डालूंगी, तो एक बार आप लोग एग्जाम्पल को भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल को पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग जब इनको रिवाइज करो टेलीग्राम ग्रुप में से, तो इन एग्जाम्पल को भी पढ़ लेना, आपको चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएंगी। फ्रेंड्स, जो आपका जो कॉमन पार्ट आएगा उसके अंदर आपको 2-3 नंबर का फायदा होने वाला है, और जो टीजीटी इंग्लिश वाले हैं उनको तो 4-5 नंबर का आराम से फायदा होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे यानी टू स्टॉप डूइंग समथिंग। टू कॉल इट ए डे ऐसे याद करना, टू कॉल इट ए डे, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी एक दिन को याद करना यानी किसी चीज को स्टॉप कर देना, रोक देना। हैविंग वर्कड इन द कंपनी फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों तक वहां पर काम किया, मिस्टर वर्मा डिसाइडेड टू कॉल इट ए डे। टू कॉल इट ए डे, उस दिन के लिए उसको कॉल कर देना यानी उसको छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी बैग से क्या निकालना, एक तरह से बिल्लियां निकालना। तो बैग से बिल्लियां थोड़ी ना निकलती हैं, तो क्या होगा, टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट, किसी सीक्रेट को अचानक से रिवील करना, ठीक है। बैग से बिल्लियां निकालना, कुछ अचानक से कोई सीक्रेट था उसको रिवील करना, ओके। टू गेट द विंड ऑफ समथिंग, किसी चीज को क्या देना, विंड देना, हवा देना। तो यानी इसका भी मतलब भी क्या होता है, टू नो अबाउट समथिंग दैट वाज मेंट टू बी केप्ट सीक्रेट, कि कोई ऐसी बात जिसको हम सीक्रेट रखना चाहते थे और वो किसी तरह से पता लग जाती है, ठीक है, कानो कान खबर हो जाती है, तो उसका मीन्स होता है टू गेट द विंड ऑफ समथिंग। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ यानी किसी चीज से कितनी दूरी रखना, एक हाथ की दूरी रखना, एक बाजू की दूरी रखना। तो यानी किसी चीज को क्या करना, अवॉइड करना, किसी चीज के पास जाने से उसको क्या करना, अवॉइड करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को रिलेट करके याद करना होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग याद करोगे तो आपके जो इडियम्स एंड फ्रेज है वो आराम से लर्न हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरी डेली लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भी मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, वो मेरा सेकंड चैनल है स्टडी जर्नी व्लॉग्स, उसको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से भी जा सकते हैं, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ, कुछ भी फेक नहीं दिखाती हूँ, कि मैं किस तरह से रहती हूँ, किस तरह से अपना जो घर गृहस्थी है उसको संभालती हूँ और अपनी स्टडी को संभालती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस चैनल को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, टू ट्विस्ट समबडीज आर्म। तो किसी की जो क्या कर जाना, समबडीज आर्म, ट्विस्ट कर जाना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग विच दे डोंट वांट टू डू। किसी को ऐसी चीज करने के लिए मना लेना जो नहीं करना चाह रहा था। आई विल गो टू हिम एंड ट्विस्ट हिज आर्म, आई थिंक ही विल गिव अस द मनी। मैं उसकी बातों में यानी एक तरह से क्या होना, उसकी बातों में आ जाना, ठीक है। टू ट्विस्ट समबडीज आर्म, टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग विच दे डोंट वांट टू डू, जो वो काम करना नहीं चाहते थे उसके लिए उसको एग्री कर लेना, क्या होता है, टू ट्विस्ट समबडीज आर्म। टू पिक होल्स, होल्स करना, छेद करना, तो क्या होता है, या तो किसी चीज के अंदर बुराई निकालना या फिर किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज की आलोचना करना, ठीक है। टू पिक होल्स, टू क्रिटिसाइज या फिर टू फाइंड फॉल्ट्स। नेक्स्ट है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। जो फिश है, मछली है, वो ट्रबल्ड वाटर, वो संकट में है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, टू अंडरटेक समथिंग दैट इज वेरी रिस्की, कि ऐसा कुछ लेना जो क्या हो, बहुत ज़्यादा रिस्की हो। तो फिश, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, टू अंडरटेक समथिंग दैट इज वेरी रिस्की। तो इस तरह से आप चीज़ों को अगर थोड़ा सा रिलेट करके उनकी एक स्टोरी से बना के उनको माइंड में सेट करोगे तो एग्जाम में आपको ऑप्शन देखते ही आपको आंसर का पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है वंस इन ए ब्लू मून, ओकेजनली या रेयरली। वंस इन ए ब्लू मून, तो ब्लू मून कब होता है, बहुत ही रेयरली होता है, ओकेजनली होता है। तो वंस इन ए ब्लू मून, ओकेजनली या रेयरली। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इसका देखो, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एक जो हैट है उसके एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट यानी इंस्टेंटली, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इंस्टेंटली, तुरंत, ठीक है। स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन्स थ्रो अवे, तो स्टोन भाई फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा, नजदीक ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वेरी नियर। स्टोन्स थ्रो अवे, किसी में अच्छी सी ट्रिक बन जाती है और किसी में नहीं बनती है, तो आप लोग ऐसे ही चीज़ों को याद कर लेना। मैंने पहले से कोई ट्रिक नहीं बनाई है, अभी हैंड टू हैंड आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे एफर्ट को समझिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक यानी भाई घड़ी के विपरीत चलना, ठीक है। टू वर्क इन ए हरी, बहुत ही जल्दबाजी में होना, ठीक है। टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, बहुत ही जल्दबाजी में होना, टू वर्क इन ए हरी। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक यानी संगीत को क्या करना भाई, फेस करना, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, टू फेस क्रिटिसिज्म, म्यूजिक फेस करेंगे यानी क्रिटिसिज्म फेस करेंगे। म्यूजिक फेस करने का मीन्स क्या निकलेगा, क्रिटिसिज्म को फेस करना। टू ब्रिंग समवन टू बुक, टू ब्रिंग समवन टू बुक, टू एक्यूज समबॉडी
ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड गेट देम पनिश्ड। टू ब्रिंग समवन टू बुक का मीन्स क्या निकलेगा, यानी किसी चीज को क्या करना भाई, बुक करना, ठीक है, बुक करने के लिए लाना। तो टू एक्यूज समबॉडी ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि कोई क्या कर रहा है, कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको पनिश्ड करवाना। टू गेट देम पनिश्ड, टू गेट देम पनिश्ड, तो ये इसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू कुक द बुक्स, भाई बुक्स को क्या करना, पकाना। तो बुक्स जो होती हैं वो पकाई थोड़ी ना जाती हैं, टू कुक द बुक्स। तो इसका मीनिंग देखिए क्या निकलता है, टू चेंज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू स्टील मनी। टू कुक द बुक्स यानी जो बुक्स थी उनको कुक कर लिया, पका लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिकॉर्ड थे, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे, उनसे पैसे चुराने के लिए उनको क्या कर देना, लीक कर देना। टू चेंज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेंज कर देना, इन ऑर्डर टू स्टील मनी, उनसे पैसे चुराने के लिए। तो क्या होता है, टू कुक द बुक्स। नेक्स्ट देखिए, बेन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की क्या होना भाई, जड़ होना। बेन ऑफ कंटेंशन इंपॉर्टेंट है, झगड़े की जड़ होना। द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का ऑब्जेक्ट होना। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है, स्कॉलर। मैन ऑफ लेटर्स, जो आगे अभी ये 2-3 आपके साथ आएंगे ना, इनको ध्यान से देखना। मैन ऑफ लेटर्स यानी लेटर्स क्या होते हैं भाई, मैन ऑफ लेटर्स होना यानी लेटर्स का आदमी होना, ठीक है। तो स्कॉलर होना, विद्वान होना, एक लर्नड पर्सन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैन ऑफ लेटर्स। और मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड ए रिलायबल पर्सन, जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, जो अपने शब्दों का पक्का होता है, ठीक है। मैन ऑफ वर्ड ए रिलायबल पर्सन। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स ए पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटल। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक फ्यू वर्ड्स यानी कुछ शब्दों वाला व्यक्ति, तो यानी क्या होना, बहुत ही कम बोलना, ठीक है। टू ए पर्सन हु स्पीक्स वेरी लिटिल। नेक्स्ट देखिए, टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड यानी किसी का क्या बनाना भाई, दिमाग बनाना। तो टू मेक ए डिसीजन, तो वंस माइंड, जो माइंड बनाएंगे, दिमाग बनाएंगे, क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। तो टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक ए डिसीजन। इस तरह से फ्रेंड्स, इसका जो मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ ना, एक्चुअल में यही मीनिंग नहीं होता है, बस मैं आपको याद करने के उद्देश्य से बता रही हूँ इनको, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच पढ़ना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जब लाइनों के बीच में पढ़ेंगे तो उनके बीच में इसको ऐसे रिलेट करो। टू रीड अप बिटवीन द लाइन्स यानी लाइनों के बीच पढ़ना, तो लाइनों के बीच पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो कुछ हिडन है वो हमें उसका मीनिंग पता चल जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, ए मैन ऑफ स्ट्रो, तिनके का आदमी होना। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ हो। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट, टू वेदर द स्टॉर्म, टू सर्वाइव ए डिफिकल्ट सिचुएशन। टू वेदर द स्टॉर्म, भाई जो मौसम है वो कैसा हो जाना, स्टॉर्म, तूफान वाला हो जाना, ठीक है। टू सर्वाइव ए डिफिकल्ट, तूफान आएगा तो क्या होगा, स्टॉर्म से याद रख लेना, डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। टू होल्ड वंस टंग, टू होल्ड वंस टंग, किसी की जीभ को पकड़ लेना। टू कीप क्वाइट यानी उसको चुप कर लेना, ठीक है। टू होल्ड वंस टंग, टू कीप क्वाइट। फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ इसका एक्चुअल में मीनिंग, अभी आप लोग सोचो ना कि मैं आपको गलत बता रही हूँ, नहीं फ्रेंड्स, हम एक्चुअल मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को किस तरह से याद रखेंगे वो बात कर रहे हैं, ओके। टू स्मेल ए रैट, चूहे की गंध लेना, ठीक है। टू सब्जेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, टू सस्पेक्ट की संदेह करना, ठीक है। चूहे की गंध आना यानी किसी चीज के ऊपर सस्पेक्ट करना, संदेह होना कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, दाल में कुछ काला है। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। टू टाई द नोट, टू टाई द नोट, जो टाई है उसको बांधना। टू गेट मैरिड, क्या हो जाना भाई, शादी हो जाना। टाई बांधेंगे, टाई कौन बांधेगी, वाइफ आएगी वो टाई बांधेगी, इस तरह से याद कर लेना। टू गेट मैरिड। बाई हुक और बाई क्रुक, ये तो आपने सुना ही होगा। बाई ओनली मीन्स यानी जैसे भी हो, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स किसी भी तरीके से। टू फेस द म्यूजिक, अभी एक जो बताया था आपको, टू फेस द म्यूजिक का क्रिटिसिज्म वाला भी होता है, और दूसरा क्या होता है, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट है उनको सहन करना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंस इसी सेंस में होगा क्रिटिसिज्म वाले में। इन ए नटसेल, इन ब्रीफ, नटसेल ब्रीफ, ब्रीफ शॉर्ट में। एट द 11th आवर, 11th आवर एट द लास्ट मोमेंट, 11th आवर चल रहा है, फिर क्या हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे, 12 बज गए यानी खत्म हो गए। तो एट द लास्ट मोमेंट, 11th आवर क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट। टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, टू गिव इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स। टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, जो हिंदी में पढ़ते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, वही है ये। टू गिव इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। टू गिव करेंसी, टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन, पब्लिकली नोन। टू गिव करेंसी, मुद्रा देना। टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन, किसी को पब्लिक में नोन बना देना, ठीक है। टू लॉइंस शेयर, जो लॉइंस का शेयर होगा भाई, तो इसको ऐसे याद करो, लॉइन शेयर क्या होगा, लॉइन यानी शक्तिशाली जानवर होता है, लॉइन शेयर यानी बड़ा पार्ट होना। टू द लार्जेस्ट पार्ट। टू बेल द कैट,
टू बेल द कैट टू परफॉर्म ए डेंजरस और डिफिकल्ट टास्क। भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधना, टू बेल द कैट, तो यानी कोई डेंजरस कोई डिफिकल्ट टास्क है उसको परफॉर्म करना। टू स्पिल द बीन्स टू रिवील ए सीक्रेट, टू स्पिल द बीन्स, बीन्स जो होते हैं उनको स्पिल करना, तो यानी जो सीक्रेट था उसको रिवील कर देना। किसके बराबर होता है? स्पिल द बीन्स के बराबर होता है, ठीक है, टू रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट देखिए, टू बी एट लोगरहुड टू डिसएग्री स्ट्रोंगली, टू बी एट लोगरहुड, लोगरहुड शायद होता है कुछ लकड़ी का लट्ठा वगैरह, ठीक है, तो टू शायद बता रही हूं मैं आपको, टू डिसएग्री स्ट्रोंगली कि किसी चीज पर डिसएग्री कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बीट अबाउट द, टू बीट अबाउट द बुश टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, टू बीट अबाउट द बुश यानी झाड़ियां पीटना, यानी जो पॉइंट है उस पर आने के बजाय इधर उधर भटकाना, ठीक है, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट यानी राउंड राउंड बातें करना, ठीक है। डोंट पुट ऑफ योर वर्क, डू इट नाउ, तो अब देखो यहाँ पर जो पुट ऑफ है इसके मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जो पुट ऑफ है वो आग बुझाना, पुट ऑफ है वो टालने की बजाय आता है, पुट ऑफ टालना, पुट आउट आग बुझाना और पुट डाउन नीचे रखना। पुट के साथ आउट जुड़ता है तब अलग सेंस निकलती है, ऑफ जुड़ता है तब अलग सेंस निकलती है, डाउन जुड़ता है तब अलग सेंस निकलती है। पुट आउट आग बुझाना, पुट ऑफ टालना, पुट डाउन नीचे रखना, ठीक है। डोंट यूज वाटर टू ए ग्रीस फायर, तो देखो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, डोंट पुट योर वर्क डू इट नाउ, यानी डोंट अपने जो काम है उसको टालो मत, उसको अभी करो, तो डोंट पुट ऑफ योर वर्क। डोंट यूज वाटर, वाटर का यूज मत करो, जब ग्रीस फायर लगी हुई हो तो वाटर का यूज मत करो, तो क्या बताएंगे वहां पर? पुट आउट। उसके ऊपर जो आग जो फायर है वो क्या करती है भाई? आग आग बुझाना, ठीक है, तो पुट आउट। सीता विल नॉट विद स्मोकिंग इन हर हाउस, पुटअप का मतलब होता है सहन करना, पुटअप का मतलब क्या होता है? सहन करना। सीता को ये पुटअप नहीं है, सहन नहीं कर सकती कि उसके घर में कोई स्मोक करे। द बॉम्ब ब्लू अप, ब्लू अप का मीन्स क्या होता है? फटना, द बॉम्ब ब्लू अप, फटना। द ट्रक ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन टू स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन का मीन्स क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग, ये शायद लास्ट टाइम भी आया था, ब्रेक डाउन टू स्टॉप वर्किंग। द ब्रगलर द हाउस बिटवीन मिडनाइट, जो ब्रगलर थे भाई, जो घुसपैठिए थे, वो क्या करेंगे? ब्रोक इनटू, सेंध लगाना, ब्रोक इनटू, सेंध लगाना, ब्रोक इनटू। डेमोक्रेसी हैज ग्रेट चेंज इन द लाइन्स ऑफ द पीपल, लाइव्स ऑफ द पीपल, जो डेमोक्रेसी है उन्होंने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, बदलाव लाया है, तो ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट बदलाव लाना, ब्रोट अबाउट बदलाव लाना। ब्रिंग अप परवरिश करना, ब्रिंग डाउन घटाना, याद रखना फ्रेंड्स, ये ब्रिंग अप परवरिश करना, ब्रिंग अप यानी ब्रिंग अप करना किस चीज को? परवरिश करना। ब्रिंग अबाउट बदलाव लाना, ब्रिंग डाउन घटाना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुछ और बचे हैं, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके स्टेट के एग्जाम में यहाँ से आपके पास क्वेश्चन फंस जाएं। सुनील वाज ब्रोट अप इन इंडिया, जो सुनील है वही ब्रोट अप यानी उसकी परवरिश कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। प्लीज कैरी ऑन, कैरी ऑन जारी रखना, बोलते हैं ना कैरी ऑन, कैरी ऑन जारी रखना। कैरी आउट पालन करना, कैरी आउट पालन करना। यू ईट टू मच फैट, यू नीड टू कट डाउन ऑन योर फैट इनटेक, कट डाउन टू रिड्यूस, कट डाउन कट कर देना किस चीज को? रिड्यूस कर देना। वी नीड टू गेट ऑफ, गेट ऑफ, गेट ऑफ कहाँ होता है? बस और ट्रेन से नीचे उतरने की सेंस में किसका यूज करते हैं? गेट ऑफ, बस ट्रेन से नीचे उतरना, गेट ऑफ। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही स्पीड से बना रही हूँ वीडियो को स्पीड से इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। जो बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सी कांट गेट ओवर, गेट ओवर काबू पाना, गेट ओवर काबू पाना। टू ओवरकम, टू ओवरकम याद रख लेना। गेट अराउंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, गेट अराउंड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। गेट अलोंग टू हैव गुड रिलेशन विद समबडी, गेट अलोंग टू हैव किसी चीज के साथ गुड रिलेशन रखना, वो क्या आता है? गेट अलोंग, उसके साथ साथ चलना, ठीक है। गिव अप, गिव अप कर देना, किसी चीज को गिव अप कर दो, गिव अप मतलब त्याग दो, छोड़ दो, ठीक है। गिव अवे, गिव अवे क्या होता है? जैसे कि यूट्यूब पे चलते रहते हैं ना गिव अवे, तो वो क्या होता है? मुफ्त में बांटना, गिव अवे मुफ्त में बांटना। गो ऑफ अलार्म बजना, गो ऑफ अलार्म बजना। वेंट ऑफ अलार्म बजना। गो थ्रो टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, हम कहते हैं ना मैं इससे गो थ्रू हुआ हूँ, यानी हम किसी चीज का अनुभव करके निकल चुके हैं। टू एक्सपीरियंस समथिंग, गो थ्रू टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड। स्टैंड्स आउट टू बी या टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर, स्टैंड्स आउट स्टैंड करना, किसी चीज के लिए खड़ा होना, किसके बराबर होगा भाई? अलग होना, डिफरेंट होना, ठीक है। ले ऑफ छटनी करना, ले ऑफ छटनी करना की सेंस में। लुक फॉर,
यानी किस चीज़ का कल भी बताया था मैंने, ये तो लुक फॉर, लुक इनटू, लुक अप, ये तो कल भी बताए थे, लुक आफ्टर, ये चारों मैंने जो प्रीपोजिशन करवाई थी ना उसमें भी बताए थे। लुक फॉर किस चीज़ को सर्च करना, ठीक है। लुक इनटू उसके अंदर छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। लुक अप डिक्शनरी में ढूंढना, लुक अप डिक्शनरी में ढूंढना। लुक आफ्टर देखभाल करना। डू विदाउट समथिंग, टू मैनेज विदाउट उसके बिना काम चलाना, टू विदाउट समथिंग उसके बिना काम चलाना के सेंस में। टेक्स आफ्टर, टू रिजेंबल, टेक्स आफ्टर इसको ध्यान रखना, टेक्स आफ्टर क्या होता है, टू रिजेंबल यानी एक जैसा, मिलता जुलता सा दिखना, ठीक है, टू रिजेंबल। टेक ऑफ, टू रिमूव, टेक ऑफ, टू रिमूव। पुट ऑन टू वियर, पुट ऑन टू वियर यानी पहनना। तो फ्रेंड्स ये 74 ईडियम फ्रेजेस थे जिनके मैंने नोट्स बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाले एचटेट के एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना और जो मेरा दूसरा चैनल मैंने आपको बताया है उसको भी सब्सक्राइब करना और इसको भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं आप लोगों की इसी तरह से आगे भी हेल्प करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स हाँ एक बात और, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप बताइए, अदरवाइज हम कल से अपने जो प्रीवियस ईयर सीरीज हमने स्टार्ट की थी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की, जो आपका 30 नंबर का काम था, जो आपके हरियाणा जीके का काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, उसको आप बार बार से रिवाइज कीजिए, उन नोट्स को पढ़िए, ठीक है। आपकी हरियाणा जी की वहाँ से हो जाएगी। 15-15 जो 30 नंबर का काम जो आपका हिंदी और इंग्लिश का था उसमें हमने प्रीवियस ईयर स्टार्ट की थी, तब आप लोगों ने बोला था कुछ टॉपिक करवा दो, तो आप लोगों ने 3 टॉपिक बताए थे, मैंने तीनों टॉपिक करवा दिए हैं। जो वॉइस, नरेशन और सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ, प्ले लिस्ट बनी हुई है तो उनको भी देख लीजिए। और हिंदी की मैंने आप लोगों को एक मैराथन दी है और एक मैराथन अभी हम आने वाले 2-3 दिन में प्लान कर लेंगे। बाकी और आपको किस चीज़ की क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।